गुड मॉर्निंग, ई गंगा चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अनुपम। आज आपको एलएलबी 3 इयर्स पाठ्यक्रम में और 5 ईयर पाठ्यक्रम में बच्चों का जब रिजल्ट आता है तो बड़ी समस्या होती है कि रिजल्ट में उनको ये नहीं समझ में आता है कि अगला सेमेस्टर वो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। विधिवत वीडियो को देखिएगा, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि रिजल्ट में पास होने के लिए क्या क्राइटेरिया है और कैसे आपको मार्क्स आते हैं। एलएलबी की अगर हम लोग पाठ्यक्रम में बात करते हैं तो देखिए एलएलबी में आपका 3 चीजें लिख के आता है। एक आपका बड़ी समस्या है बीपीआरडी, सीओ, ये 2 चीजें लिख के आती हैं, सीओ और बीपीआरडी। देखिए बीपीआरडी और सीओ के बारे में बता देते हैं। बीपीआरडी का तात्पर्य है कि आपका बैक पेपर है जो आपने पिछली कक्षाओं में क्लियर नहीं किया था, वो बीपीआरडी है। अगर बीपीआरडी लिखा है और जब तक कि आपके रिजल्ट में सीओ का तात्पर्य कैरी ओवर नहीं होगा तब तक आप अगला सेमेस्टर नहीं दे पाओगे, चाहे आप बीए एलएलबी में हो चाहे एलएलबी 3 इयर्स में हो, दोनों के लिए बात है। अब सीओ का तात्पर्य है कि आपको बैक पेपर क्लियर करना है। किसी पेपर में आपका बैक पेपर लगा है, अगला क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब मैं विधिवत बता देता हूं कैसे क्या होता है। देखिए आपका अगर बात करें हम लोग, एक सेकेंड, देखिए हम लोग अगर बात कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम में, देखिए आपका 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर हो और या डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर। कितना? 100 नंबर का। अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर है और आप उसमें 75 क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन पास होने के लिए आपको नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट में 36 नंबर लाने हैं। 36 से अगर आपका कम होता है तो आपका बैक पेपर हो जाता है। पहली चीज तो ये ध्यान से समझ लीजिए। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि चाहे वो 75 का हो और चाहे 100 नंबर का हो, 36 ही लाने हैं। अगर आप मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हो, 5 पेपर आपने दिए तो 5 पेपर में 240 से कम नहीं होना चाहिए। ओवरऑल कितना होना चाहिए? 240। प्रत्येक सब्जेक्ट में 26 से कम ना हो और ओवरऑल कितना होना चाहिए? 240। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 36 प्रत्येक सब्जेक्ट में आ जाता है। रिजल्ट आया फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें लिख गया सीओ का तात्पर्य है नेक्स्ट सेमेस्टर चलेगा। अगर देखिए हमारे यहाँ सेमेस्टर प्रणाली ऑड और इवन चलती है। जो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में होगा उसका बैक पेपर थर्ड सेमेस्टर में होगा, जो थर्ड में होगा फिर उसके बाद देखिए थर्ड का 6 में नहीं होगा, गलत हो जाएगा। पहला सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिर आप बैक दोगे 5th, तो 1, 3, 5 ये आपके कैसे हो गए? इवेंट सेमेस्टर। इवेंट सेमेस्टर का बैक पेपर इवेंट सेमेस्टर में दोगे और ऑड सेमेस्टर का ऑड सेमेस्टर में दोगे, ठीक है। अब ऑड की बात कर ले, 2, 4, 6। अगर सेकेंड सेमेस्टर में आपका कोई बैक पेपर लगा है तो हाँ, तो इवेंट सेमेस्टर, तो सेकेंड में जाओगे तो इवेंट आपका, ठीक है, तो 2, 4, 6 इवेंट सेमेस्टर हो जाएंगे और इनमें आपको बैक पेपर। तो दूसरे सेमेस्टर में बैक लगा तो चौथे के साथ दे सकते हो। फिर एक बार अगर देखो बैक पेपर देने का 2 बार चांस मिलता है यूनिवर्सिटी में। एक बार आप दूसरे सेमेस्टर में हो तो चौथे में दे लोगे, चौथे में बैक आपका क्लियर नहीं होता तो फिर आप छठे सेमेस्टर में जाके दे लोगे बैक पेपर। ये आपका प्रोसेस है। उसके बाद भी नहीं होता तब भी यूनिवर्सिटी चांस देती है कि मूर्ख पास हो जाए, स्पेशल सेमेस्टर दे दे। और स्पेशल सेमेस्टर नहीं दे पाते हो तो आपका टाइम बाउंड पूरा हो जाता है। 6 साल का यूनिवर्सिटी टाइम देती है। 3 वर्षीय पाठ्यक्रम को 6 साल में अगर क्लियर करते हो तो ठीक है, नहीं तो आपका टाइम बाउंड खत्म हो जाता है। तो ये रही बीपीआरडी की बात। बीपीआरडी जिनका नहीं क्लियर हो रहा है, हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे वीडियो मिलेंगे। फिजिकल क्लासेस चल रही हैं, फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करिए, बैक पेपर निश्चित रूप से क्लियर होगा। धन्यवाद।